डॉक्टर अब्दुल अहद अभी कह रहे थे जसपाल साहब कि जो लिसनिंग है बड़ी इंपॉर्टेंट है। जी। वो हम बचपन से सुनते आए हैं कि जी अल्लाह ने आपको एक ज़ुबान दी है, दो कान दिए हैं, तो ज़्यादा जो एम्फेसिस है वो सुनने की तरफ है। ये जो डॉक्टर होते हैं जी। उनका ज़्यादा एम्फेसिस भी पेशेंट के सिम्टम्स या उसकी जो शिकायत हैं उसको सुनने पे होता है, या वो ज़्यादा गल करना चाहते हैं? मेरे ख्याल में जो हमारे यहाँ प्रैक्टिस चलती है ना, और जो डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशनशिप है, जी। उसके अंदर कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जो हमारे डॉक्टर्स हजरात हैं वो पेशेंट को इतना ज़्यादा नहीं सुनना चाहते। एक फैक्टर ये भी है कि जिस तरह गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में नंबर ऑफ़ पेशेंट्स और जो इन्फ्लक्स ऑफ पेशेंट है वो इतना ज़्यादा होता है कि जो कम्युनिकेशन गैप है वो बहुत ज़्यादा रहता है, और उसकी वजह से गलत डायग्नोसिस बन जाते हैं, और उसकी वजह से आप गलत ट्रीटमेंट देते हो फिर पेशेंट को, और अल्टीमेटली पेशेंट सफ़र करता है। जी। तो मतलब कि अगर आप पेशेंट के साथ रिपोर्ट नहीं सही बिल्ड करते, और रिपोर्ट कब डेवलप होगी? जब आप कम्युनिकेट करोगे उसके साथ। जी। ट्रूली कम्युनिकेट करने का मतलब क्या है कि जब आपके पास पेशेंट आया, जसपाल साहब बता रहे थे कि आपने उसे तसल्ली से सुनना है। एक चीज़ होती है रिफ्लेक्टिव लिसनिंग, कि जब आप पेशेंट को सुनते हैं, ठीक है, तो आप सुनने के अगर वो 2-3 मिनट बात करता है और उसके बाद आप उसे बताते हैं, और आपने उसकी बात को रिपीट करना है। और ये दोनों तरफ से हो सकता है। एक टर्म हम यूज़ करते हैं रिपीट बैक। अगर आपने पेशेंट को कोई चीज़ समझाई है, ठीक है, उसके बाद आपने 5 मिनट समझाने के बाद सपोज आपने उसे मेडिसिन ही गाइड की हैं, तो उसके बाद आपने उसे मेडिसिन गाइड करने के बाद पूछना है कि आप मुझे बताएं जो मैंने आपको बात कही है। तो अगर तो वो सही रिपीट बैक करता है, इसका मतलब आप कम्युनिकेशन गैप नहीं है, क्योंकि वो अंडरस्टैंड कर गया है आपकी बात। ठीक है, इसीलिए देखें, आपने देखा होगा हमारे यहाँ ये जो हकीम हजरात होते हैं और जो होम्योपैथिक वाले डॉक्टर्स होते हैं, ये क्या करते हैं कि ये पेशेंट को 15-20 मिनट नहीं, घंटा घंटा अपने पास बिठाई रखते हैं, और उनकी बात सुनते रहते हैं। इससे क्या होता है, इतनी अच्छी रैपो डेवलप हो जाती है पेशेंट और उसके दरमियान में, होम्योपैथिक फिजिशियन के दरमियान में, कि वो ट्रस्ट इतना ज़्यादा उस पर कर लेते हैं कि अगर वो गलत बात भी कहेगा तो वो मान जाएंगे। लेकिन इसके बरक्स अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, ठीक है, तो वो बात अगर ठीक भी कर रहा होगा, लेकिन उसने प्रॉपरली सुना नहीं होगा, ठीक है, 2-3 मिनट में ही दवाई लिख दी होगी, बेशक सही डायग्नोज किया हो, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं मानने के लिए तैयार होगा। आपने कितनी अहम और मज़े की बात की है कि कोई शख्स जिसको ज़्यादा सुन लिया जाए, हाँ, तो सुनने से ही रेपो बन जाती है। सुनने से ही ऐसा लगता है जैसे ये अपना बंदा है, ट्रस्ट ऐसा डेवलप हो जाता है। तो ये जो ट्रस्ट है वो क्या मेडिकल फील्ड में बड़ा ज़रूरी है कि पेशेंट जो है उसका ट्रस्ट हो डॉक्टर के ऊपर? जी बिल्कुल। लोग कहते हैं अगर ट्रस्ट नहीं होगा तो दवाई भी असर नहीं करेगी। अगर सही दवाई भी आप दे रहे हैं पेशेंट को, और अगर वो ट्रस्ट नहीं कर रहा, तो सबसे पहले हम पेशेंट को यही कहते हैं कि आपने जब आना है हमारे पास, तो ये सोच समझ के आना है कि हम आपके खैर ख्वाह हैं। ठीक है, हम आपका इलाज करने के लिए ही हैं। ठीक है, जब आपका माइंडसेट ये होगा कि ये बंदा मेरा खैर ख्वाह है, और आप ट्रस्ट वर्दी उसको समझेंगे, तो तभी मेडिसिन भी असर करेगी। कुछ साइकोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं ना, ठीक है, अगर आप दवाई खा रहे हैं और वो असर भी कर रही है, लेकिन वो माइंड में उसके ये होगा नहीं एने गलत दवाई देती है मैंने, ठीक है, वो मानेगा नहीं उस बात को, उसका माइंड, और उस माइंड के ना मानने की वजह से जो उसकी बॉडी पे भी साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स मेडिसिन दे रही होगी, लेकिन उस बंदे को यही लगेगा कि ये मेडिसिन असर नहीं कर रही। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो आपका पेशेंट है वो आप पर ट्रस्ट करे, ठीक है, और आप भी उस पर ट्रस्ट करें। ये पार्टनरशिप होती है आपस में दोनों के दरमियान में, जो दोनों के गोल्स हैं वो सेम हुए हैं। कोलैबोरेटिव एफर्ट है।